जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 का ज्योग्राफी का जो आपका सेकेंड बुक है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इस बुक का जो आपका चैप्टर 3 है मानव विकास, इस चैप्टर के टॉप ऐसे 40 से 50 ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम से लिए काफी ज्यादा वीवीआई होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप क्लास 12 बोर्ड में अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए गए ये सभी क्वेश्चन इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि मैंने इस वीडियो में करा दिया है। तो दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका इस चैप्टर से एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स आपका क्लास 12 का जो टर्म 1 का जो बोर्ड एग्जाम्स होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा वीवीआई होने वाला है। तो चलिए आज की सुपर फास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड जो कि आपके स्क्रीन पर है कि मानव विकास का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया, यानी बताना है जो फ्रेंड मानव विकास का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक, जो कि 1990 में किए थे। दोस्तों आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा कि मानव विकास का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था, आपको वहां पे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक और 3 और किसी का नाम दे दिया जाएगा। तो दोस्तों यदि आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़े रहिएगा तो आप आसानी से वहां पे टिक कर सकते हैं, लेकिन यदि आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ेगा तो आपको लगने लगेगा पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया। इसके लिए फ्रेंड्स आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में मानव विकास का अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, यानी बताना फ्रेंड्स कि ये जो भारत में जो है वो मानव विकास का अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड प्रो अमर्त्य सेन। जी हाँ दोस्तों, प्रो अमर्त्य सेन जो कि एक भारतीय व्यक्ति थे, इन्होंने ही दोस्तों 1990 में मानव विकास अवधारणा का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट वन दिया गया है कि मानव विकास सूचकांक HDI रिपोर्ट का मुख्य प्रकाशन कौन करता है। दोस्तों आपको बताएं कि जो मानव विकास सूचकांक है HDI जो रिपोर्ट है इसका प्रकाशन कौन करता है, तो वो आपको बताना है। दोस्तों इसका जो प्रकाशन है HDI का जो प्रकाशन है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर जो फ्रेंड्स हो जाएगा UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसका हिंदी होता है। नेक्स्ट नंबर 4 में दिया गया है कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट का प्रकाशन वर्ष की शुरुआत कब हुई, यानी ये जो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट है इसका प्रकाशन वर्ष यानी इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो वो आपको बताना। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 1990। दोस्तों आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट का प्रकाशन की शुरुआत वर्ष कब से कब हुआ था। तो दोस्तों आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1990 ईस्वी। नेक्स्ट में बोल रहा है कि मानव विकास सूचकांक कितने सालों पर जारी किया जाता है। फ्रेंड आपको बताना ये जो मानव विकास सूचकांक है वो कितने वर्षों में जारी किया जाता है, तो वो आपको बताना है। दोस्तों मानव विकास सूचकांक जो है वो प्रत्येक साल जारी किया जाता है। तो राइट आंसर होगा प्रत्येक साल। नेक्स्ट 6 में दिया गया फ्रेंड्स कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष कितने देशों का जारी किया जाता है। काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड्स काफी बार क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जो है वो प्रत्येक साल कितने देशों का जारी किया जाता है, तो वो आपको पता है। दोस्तों प्रत्येक साल जो है वो मानव विकास सूचकांक जो रिपोर्ट है वो 189 यानी 189 देशों का जारी किया जाता है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा 189 देश। फ्रेंड्स वहां से आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाएगा कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट प्रत्येक साल कितने देशों का जारी किया जाता है, 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा 189। फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से टर्म 1 की दृष्टिकोण से काफी ज्यादा वीवीआई होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन 7th में दिया गया कि मानव विकास सूचकांक का मानक स्कोर क्या होता है। ये जो फ्रेंड मानव विकास सूचकांक है इसका जो मानक स्कोर है वो कितने से कितने के बीच होता है, तो वो आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 0 से 1 के बीच। जी हाँ दोस्तों, मानव विकास सूचकांक का जो मानक स्कोर है वो 0 से 1 के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि UNDP HDI जारी करते समय किन 3 मुख्य संकेतक का अध्ययन करता है। फ्रेंड्स ये बताना ये जो UNDP है वो HDI जब जारी करता है उसमें किन 3 संकेतक का मुख्य रूप से अध्ययन करता है, वो आपको बताना। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो जो औसत आयु, साक्षरता दर या प्रति व्यक्ति आय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो तीनों हो जाएगा, इनमें से सभी जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9 में दिया गया है कि भारत में पहला मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ। काफी वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड कि भारत में जो है मानव विकास सूचकांक का जो फ्रेंड वो पहला रिपोर्ट प्रकाशन कब किया गया था, तो वो आपको बताना। दोस्तों भारत में मानव विकास सूचकांक का जो रिपोर्ट है वो पहली बार 2002 में प्रकाशन किया गया था। तो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 10 में कि UNDP का मुख्यालय कहाँ है। काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड कि ये जो UNDP है इसका मुख्यालय कहाँ है वो आपको बताना। दोस्तों UNDP का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, जो कि USA अमेरिका में स्थित है। तो दोस्तों UNDP का मुख्यालय कहाँ है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहाँ पे 4 आपको अमेरिका के ही शहर का नाम दे दिया जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, UNDP का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। तो राइट आंसर है न्यूयॉर्क हो जाएगा। नेक्स्ट 11 में दिया गया फ्रेंड्स कि UNDP की स्थापना कब हुई। काफी ज्यादा वीवीआई पर फ्रेंड कि UNDP जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों UNDP का जो फुल फॉर्म होता है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम होता है और इसका जो इंग्लिश होता है वो होता है यूनाइटेड नेशनल
डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो दोस्तों यहाँ पे जो पूछ रहा है कि यूएनडीपी की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों यूएनडीपी की जो स्थापना हुई थी वो 1965 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा 1965। नेक्स्ट 12 में दिया गया है कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2011 के अनुसार से प्रथम स्थान पर नॉर्वे एवं भारत, प्रथम स्थान पर केरल राज्य। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि मानव विकास सूचकांक 2011 के अनुसार विश्व में सबसे अधिक पहला स्थान पर जो है वो कौन सा देश रहा है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। और यदि क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में पहला स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो केरल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि स्वतंत्रता में वृद्धि होना मानव विकास कहलाता है, यह कथन किसका है? स्वतंत्रता में वृद्धि होना मानव विकास कहलाता है, ये कौन सा व्यक्ति का कथन था, तो वो आपको बताना दोस्तों। ये जो कथन है वो प्रो अमर्त्य सेन का था, जो कि एक भारतीय व्यक्ति थे। तो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा प्रो अमर्त्य सेन। नेक्स्ट दिया गया है कि लोगों के गुण में धनात्मक परिवर्तन होना क्या कहलाता है? काफी ज्यादा कि ये किसी भी कोई भी लोग है उनमें जो है धनात्मक परिवर्तन, उनका जो गुण में धनात्मक परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर फ्रेंड्स विकास। ये दोस्तों किसी का भी यदि गुण में धनात्मक परिवर्तन होता है तो उसे विकास कहा जाता है। नेक्स्ट 15 में दिया गया है कि 2011 के अनुसार भारत में कुल गरीबी का प्रतिशत कितना? काफी ज्यादा फ्रेंड कि 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो भारत में कुल गरीबी का प्रतिशत कितना है? दोस्तों 2011 के अनुसार देखा जाए तो 21.9% जो है वो गरीबी से नीचे है। तो राइट आंसर हो जाएगा 21.9%। नेक्स्ट 16 में दिया गया है कि मानव विकास का सबसे पुराना उपागम कौन सा है? दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मानव विकास का सबसे पुराना उपागम कौन सा है? आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया। तो दोस्तों मानव विकास का सबसे पुराना जो उपागम है वो है आई उपागम। तो राइट आंसर जो फ्रेंड्स हो जाएगा आई उपागम। नेक्स्ट दिया गया 17 में कि क्षमता उपागम का जनक किसे कहा जाता है? काफी वीवीआई क्वेश्चन फ्रेंड, ये जो क्षमता उपागम है इसका जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों क्षमता उपागम का जो जनक है वो प्रो अमर्त्य सेन को कहा जाता है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा प्रो अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम किस संगठन के द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? बताना है कि मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम किस संगठन के द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो ये जो संगठन इसका जो प्रस्तावित किया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा प्रस्तावित किया था। इसका जो फुल फॉर्म होता है ILO, दोस्तों ILO के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। नेक्स्ट वन दिया गया है कि गुण में धनात्मक परिवर्तन जिसका मूल्य सापेक्ष होता है क्या कहलाता है? फ्रेंड बताएं कि किसी का गुण में धनात्मक परिवर्तन होगा जिसका मूल्य सापेक्ष होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उससे विकास कहते हैं। तो राइट आंसर विकास हो जाएगा। नेक्स्ट वन दिया गया 20 में कि विश्व में किस देश के द्वारा सकल राष्ट्रीय प्रशंसा GHN किस देश की प्रगति का माप घोषित किया गया? तो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा भूटान। अगला क्वेश्चन 21 में दिया गया है कि 2015 से लेकर अब तक HDI रिपोर्ट में सबसे निचले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? 2015 से लेकर अब तक जो है वो HDI के अनुसार सबसे निचले स्थान पर, भारत में सबसे नीचे स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो दोस्तों सबसे निचले स्थान पर बिहार रहा है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट दिया गया है कि सामाजिक सशक्तिकरण का सूचक निम्न होता है। फ्रेंड्स सामाजिक सशक्तिकरण का सूचक निम्न है ना, आप उसको ऑप्शन में वहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि सामाजिक सशक्तिकरण का सूचक इनमें से कौन सा है? तो ये सभी जो है फ्रेंड वो सामाजिक सशक्तिकरण का सूचक है। भूख, गरीबी, दास्ता, बंधुआ मजदूरी, अज्ञानता, निरक्षरता और यादी। तो दोस्तों ये सभी जो है वो सामाजिक सशक्तिकरण का सूचक हैं। नेक्स्ट 25 है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा वीवीआई आपके एग्जाम से लिए है कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत का स्थान अब तक निम्न है। फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार इनमें से कोई किसी भी वर्ष से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि 2011 के अनुसार जो है वो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट का स्थान भारत का कौन सा स्थान पर रहा था? तो आपको बता फ्रेंड्स 2002 में देखा जाए तो भारत का जो था वो 124वां स्थान था। 2011 में बात करें तो 2011 में जो फ्रेंड वो भारत का 134वां स्थान था। तो फ्रेंड्स इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले ले और ये सभी जो फ्रेंड वो आप अच्छी तरीके से याद कर ले, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाए। नेक्स्ट फ्रेंड बोला फ्रेंड कि ILO की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो ILO है इसकी स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ILO की जो स्थापना हुई थी वो 1919 में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा 1919। नेक्स्ट क्या बोला फ्रेंड कि ILO का मुख्यालय कहाँ है? फ्रेंड ये जो ILO है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ILO का जो मुख्यालय वो जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो राइट आंसर हो फ्रेंड जेनेवा स्विट्जरलैंड। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म दिया गया है इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म थे जो कि इस यहाँ पे दिया गया। तो फ्रेंड्स आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि UN का फुल फॉर्म क्या होता है, UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको एक बार अच्छी तरीके से याद कर लेना। दोस्तों UN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो UN का जो फुल फॉर्म होता है वो यूनाइटेड नेशनल होता है, संयुक्त राष्ट्र। आगे वो फ्रेंड्स कि UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर आगे बोला फ्रेंड्स HDI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो फ्रेंड वो HDI का फुल फॉर्म होता है। तो आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि GDP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
नेक्स्ट फुल फॉर्म फ्रेंड कि जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आईएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईएलओ का जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आईएलओ का फुल फॉर्म होता है। आगे वाला फ्रेंड कि जीएनएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस नेशनल हैपेंस। तो फ्रेंड्स ये सभी फुल फॉर्म थे कुछ बहुत सारे जो कि आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बीबीआई होने वाले हैं। आगे यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कि अति उच्च मानव विकास स्तर वाले देश। दोस्तों आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा जो देश है वो अति मानव विकास स्तर वाला देश है। तो फ्रेंड्स आपको सभी देशों को अच्छी तरीके से एक बार देख लेना कि कौन कौन से जो देश हैं वो अति उच्च विकास स्तर वाले देश में आते हैं। तो दोस्तों नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, नीदरलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, स्विट्जरलैंड, रूस, सऊदी अरब, ये जो सभी देश है फ्रेंड वो अति उच्च मानव विकास वाले देश में आते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उच्च मानव विकास वाला देश निम्नलिखित कौन कौन है, वो आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा जो देश है वो उच्च मानव विकास वाला देश है। आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, बहुत सारे देशों का नाम लिखा जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है कि उच्च मानव विकास वाला देश में कौन कौन आते हैं। तो ईरान, श्रीलंका, मेक्सिको, थाईलैंड, क्यूबा, चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया, मालदीव, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम, फिलीपींस, मिस्र आदि जो है फ्रेंड ये सभी जो देश है वो उच्च मानव विकास वाले देश में आते हैं। आगे बढ़े फ्रेंड कि निम्न मानव विकास वाला देश निम्न है। बता फ्रेंड कि इनमें से कौन सा, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि इनमें से कौन सा जो देश है वो निम्न मानव विकास के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आपको यदि देश का नाम याद रखेगा तो आप आसानी से वहाँ पे सही कर सकते हैं। तो दोस्तों निम्न मानव विकास में जो देश आते हैं वो है नाइजर, नीदरलैंड, चाड, युगांडा, अफगानिस्तान, सूडान, इथोपिया, दक्षिण सूडान, माली, अल्जीरिया, ये सभी जो देश है फ्रेंड वो निम्न मानव विकास वाले में आते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों आपको पता है 2011 के अनुसार जो है वो भारत में सबसे अधिक मानव सूचकांक वाला राज्य कौन सा है। तो राइट आंसर होगा केरल। यहाँ पे नोट में लिख दिया है फ्रेंड कि 2011 से अब तक HDI रिपोर्ट में सबसे निचले स्थान पर छत्तीसगढ़ रहा है। दोस्तों 2011 से के बाद जो फ्रेंड वो HDI के अनुसार देखा जाए तो सबसे निचले स्थान पर जो राज्य रहा है वो छत्तीसगढ़ रहा है। आगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ लिया जाएगा कि HDI रिपोर्ट जो फ्रेंड वो 2021 में जो जारी हुआ, वर्तमान समय जो 2021 पिछले बार जारी हुआ था उसके अनुसार कौन सा देश का कौन सा स्थान आया। तो दोस्तों HDI 2021 के अनुसार कुल 191 देशों का जो मानव विकास सूचकांक आया और पहले जो फ्रेंड 2021 से पहले वो 189 देशों का आता था। तो पहला रैंक किसका है फ्रेंड आपसे पूछ दिया। 2011 के अनुसार 2021 के अनुसार जो है वो फर्स्ट रैंक कौन सा देश का आया। तो स्विट्जरलैंड का जो फ्रेंड्स वो पहला स्थान आया है। दूसरा रैंक की बात करें तो सेकंड रैंक पे नॉर्वे आया है। थर्ड रैंक की बात करें फ्रेंड तो थर्ड रैंक पे जो आया है वो आइसलैंड आया है। और यदि बात करें भारत का कौन सा स्थान पर आया तो दोस्तों भारत का जो रैंक है वो 132वां स्थान पर आया है। और सबसे जो लास्ट में फ्रेंड 191 में जो है वो दक्षिण सूडान है। नेक्स्ट क्या बोला फ्रेंड कि मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का कौन सा स्थान है। विश्व मानव विकास सूचकांक जो फ्रेंड्स उसमें जो 2005 के संदर्भ में विश्व में भारत का कौन सा स्थान था। तो दोस्तों 2005 में जो है वो भारत का 127वां स्थान था। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सड़क किस भूमि उपयोग वर्ग में आते हैं। आपको पता है ये सड़क है वो कौन सा भूमि उपयोग वर्ग में आती है। तो गैर कृषिगत भूमि। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि इनमें से कौन एक मध्यकालीन नगर है। दोस्तों वहाँ पे 4 आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा जो है एक मध्यकालीन नगर है। तो आगरा जो है फ्रेंड्स वो एक मध्यकालीन नगर है। नेक्स्ट दिया गया है कि मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर था। 2005 में जो है वो विश्व में कौन सा स्थान पर जो भारत था तो 127वां स्थान पर। आगे बढ़ रहा है कि 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर HDI जो है फ्रेंड वो 0.8 से अधिक था। तो 57 देशों का जो फ्रेंड वो मानव विकास सूचकांक जो है वो 0.8 से अधिक था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों इसी तरह हर एक चैप्टर के यदि आप इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे टर्म 1 का जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर थे सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन करा दिया गया जो कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता